हेलो गाइस, आज के ब्लॉग शुरू होती है हमारी सहरी के साथ। सहरी में चावल, आलू का भरता, अंडा और ये जो दाल है कल रात को मैं बनाई थी, और कड़ी है जो कि मम्मी अभी गर्म कर रही है। शाम हो गई है 4:42 AM। मैं फिर से सोने के लिए जा रही हूँ, मतलब मेरे सपने के पार्ट 2 देखने के लिए फिर से सो रही हूँ। मैं ना सहरी के लिए 2:30 बजे को उठ गई थी। सुबह को उठ के मुझे वो बाइक फिर से ट्राई करनी है। देखिएगा, इसमें आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। मेरे आंखों के नीचे में क्या लगाई पता है? घी। मैं देख रही थी यूट्यूब में, अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए तो आप लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लगा के छोड़ देना है 5-6 घंटे के लिए। फिर सुबह को जब उठूँगी फेस वॉश कर लूँगी। आई थिंक कल से मैं रोज़ा नहीं करूँगी, क्योंकि कल से मैं क्लास जाऊँगी और मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि रोज़ा करके ट्रेन ऑटो में ट्रैवल करूँ, फिर पैदल जाऊँ, क्लास करूँ, फिर शाम को वापस आऊँ। इतना हिम्मत नहीं है मेरे में। मैं ना बहुत वीक हो गई हूँ, थकान सी फील हो रही है, और डॉक्टर बोल रहे थे कि मेरे बॉडी में ज़्यादा ब्लड नहीं है। वेदर थोड़ी क्लाउडी है तो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, स्वीट ड्रीम्स। सुबह को उठ के सोच रही थी कि बाइक बनाने के लिए बैठ जाऊँ, लेकिन दादाजी आ गए। ये दादाजी तो मेरे खून के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है। दादाजी को ना मैं बूबू दादू बोलती हूँ, तो मम्मी बोलती है कि बचपन में मेरे घर वाले, मतलब मेरे दादा दादी मेरे को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि मैं लड़की पैदा हुई थी ना। फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, बात करनी सीखी, फिर मेरे दादा दादी मेरे को प्यार करने लगे। उससे पहले ये बूबू दादू ना मेरे लिए छुप छुप के मम्मी को मिठाई, फ्रूट, फिर उनके ना बहुत सारे बकरियां थे, बकरियों के दूध, सब कुछ दे के जाते थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया ना, उनके खुद के ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गए। पता नहीं ये अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरे क्यों होते हैं। टाइम हो गया 12:43 PM। दादाजी अभी अभी मम्मी के साथ मम्मी के ससुराल में गए, क्योंकि वो कभी मम्मी के ससुराल में गए ही नहीं, तो देखने के लिए गए। फिर वहां से घर चले जाएंगे। मैं सोच रही थी आज काम करूंगी, लेकिन दादाजी आ गए तो काम नहीं हुई। मैं ना बहुत दिनों से उनके बारे में भी सोच रही थी कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वो ना मेरे को बहुत प्यार करते थे, तो फिर मुलाकात हो गई आज। मैं तो उनको देख के ही पहचान गई थी। शायद 5-6 साल बाद मिल रही, लेकिन फिर भी पहचान गई। हम लोग ना पहले नियाला में नहीं रहते थे, मतलब कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना जहाँ मेरी दादी जी रहती है, तो वो घर तो मेरे दादाजी ने बाद में बनाए। जब हम लोग यहाँ चले आए मेरे पापा के डेथ के बाद, फिर वो घर बनाए, लेकिन उससे पहले हम लोग कहीं और पे रहते थे। ये जो दादाजी है ना, ये लोग जहाँ रहते वहाँ रहते थे हम लोग, वहाँ हम लोगों का घर था। वो जगह है नित्यानंदपुर, तो वहाँ हम लोग रहते थे पहले। मैं किसी दिन जाऊंगी वहाँ, बहुत दिनों से मैं गई नहीं। मैं ना हमारे वो वाले घर में 17-18 सालों से नहीं गई, क्योंकि पापा के डेथ के बाद तो हम लोग यहाँ चले आए, और दादाजी के एक जमीन खरीदा हुआ था नियाला में, तो दादाजी वो वाला घर बेच के यहाँ चले आए घर बना के। फिर मैं दादा दादी से मिलने के लिए जाती थी तो नियाला में जाती थी, वो वाले घर में नहीं गई, तो वो घर बेच दिया किसी को। लेकिन मेरे बचपन तो वहाँ ही गुजरा था। मैं वो वाला घर को ना बहुत मिस करती हूँ। अभी मेरे पापा के एक दोस्त है, उन्होंने वो घर खरीद लिए। मेरे पूरे बचपन उस घर में गुजरा, और मैं जब यहाँ आ गई थी ना, फिर भी मैं जब सोती थी यहाँ के, तो मुझे नींद में ऐसी लगती थी कि मैं वो वाली घर में हूँ। मुझे ऐसी बहम होती थी। फिर मैं बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी याद आती है वो घर। मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग 3rd स्टैंडर्ड तक एक साथ पढ़े थे, उसकी नाम है सोमा, तो सोमा मंडल। हम लोग ना बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे, मतलब अभी भी है। तो बीच में हमारे कनेक्शन टूट गई थी, क्योंकि तब हम लोग छोटे थे और तब हम लोगों के पास फ़ोन भी नहीं था। फिर फेसबुक के थ्रू हम दोनों में फिर से कनेक्शन हो गई, और वो अभी मेरी व्हाट्सएप में भी है। तो मैं उसको बता रही थी कि अगर तू वहाँ जाएगी, मेरे घर के सामने से अगर जाएगी, तो घर के एक फ़ोटो खींच के मेरे को भेजना, क्योंकि मुझे उस वाले घर के ना बहुत याद आती है। मैं कभी जाऊंगी तो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो दादाजी है ना, जो आज आए थे, वो ना दिल के बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी मुझे हमेशा बोलती है अगर तू लाइफ में कुछ बन पाएगी, कुछ कर पाएगी, तो उनके लिए भी कुछ करना, क्योंकि उन्होंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। ओके गाइज, मैं नहा लेती हूँ, फिर काम पे बैठूंगी। आज सारे दिन मैंने काम कुछ नहीं किया, तो मुझे काम करने हैं अभी। गाइज देखिए, पैरों में कितने सारे आम आए हुए हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये कॉमन बात है, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत रेयर है ना।
कल से तो मैं क्लास में जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ रोज़ा करूँ या ना करूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने तो साल में एक बार ही आता है ना, तो करना चाहिए। लेकिन मैं वीक भी हो गई बहुत, बाहर जाने में अगर तकलीफ होएगी तो देखती हूँ, कल ही पता चलेगी। टाइम हो गया 7:42। मैं ना मम्मी के दुकान में जा रही, क्योंकि आज मम्मी इफ्तारी में कुछ ज़्यादा बनाई नहीं, बस मैं एक केला खाई और थोड़ी सी नींबू और खजूर खाई। तो अभी मुझे बहुत भूख लगी, और हाँ तरबूज भी खाई थी, तो मुझे बहुत भूख लगी, 3.5 रोज़ा हूँ ना। तो मम्मी के दुकान में मम्मी चने के सब्जी, चने के या छोले के पता नहीं, कुछ एक सब्जी बनाई है, तो ये खाने के लिए जा रही हूँ। इसी बहाने में मैं आप लोगों को मम्मी के दुकान भी दिखा दूंगी। ये है मेरी मम्मी की दुकान। मेनली मम्मी या बच्चों के सामान रखती है। टाइम हो गया 9:14 PM। हम लोग वापस आके डिनर कर लिए है। आज डिनर में हम लोग मुरमुरे और छोले पनीर खाए। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं रोज़ा नहीं करूँगी, क्योंकि आज दोपहर के बाद ना मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। घर में ही इतने तकलीफ हो रहे, तो बाहर जाऊँगी तो और भी तकलीफ होएगी, इसलिए मैं रोज़ा नहीं करूँगी। मैं ना मम्मी को बता रही थी मेरे विशेष के बारे में। मेरे बकेट लिस्ट में ना अभी 5 विशेष है, पता नहीं पूरे होएगी या नहीं। एक तो है मुझे बाइक राइडिंग सीखना है, दूसरी है मेरे को साड़ी पहनना सीखना है, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, और मेकअप भी नहीं आता मुझे मेकअप करना सीखना है, और है स्विमिंग, और एक है मुझे सोलो ट्रिप में जाना है लद्दाख। तो ये 5 मेरी अभी विशेष है, मैं मम्मी को बताई। और मेरा एक भाई है, मेरे गांव में ही रहता है, उसका नाम है सागर। वो उसका घर तो यहाँ पर है, लेकिन वो रहता है इंदौर में है, MP में। तो उसको मैं बताई कि मेरे को बाइक राइडिंग सिखाना, तो उसने कहा ठीक है। वो अभी इंदौर में है, वो आएगा 4-5 महीने के बाद आएगा। तो उसने कहा कि वापस आके गांव में आके मैं तुमको सिखाऊंगा। तो मैं मम्मी को बता रही थी कि सागर आके मुझे सिखाएगा राइडिंग। मम्मी ने मुझे कही कि तुझे अभी बाइक चलाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले काम सीख, जॉब ढूंढ, पैसे इकट्ठा कर, फिर बाइक चलाना सीखना, नहीं तो अभी हाथ पैर टूट जाएगी तो तू घर में ही बैठी रहेगी, और लोन कौन वापस करेगा फिर। ओके गाइस, आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो भी लाइक कर लीजिएगा। तो और क्या बोलना था मुझे, हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।